जब से ये किताब आई है तब से हल्ला मचा हुआ है कि ये गणित मंजरी जो आई है ये हमारी 9th क्लास के मैथ्स को डिफिकल्ट बनाने वाली है या आसान बनाने वाली है। इसके क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है या आसान है, इस बुक के अंदर क्या बेनिफिट है, इस बुक के अंदर क्या खराबियां हैं, आज उस हर चीज के बारे में बात करेंगे हम। सिर्फ 5 से 7 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी किताब एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हारे सामने रख दूंगा इस किताब की सच्चाई कि गणित मंजरी जो बुक आई है क्लास 9th मैथ्स की, इसमें तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, इस किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या रहेगा, क्या तुम्हारा रोड मैप है, पहले वाली किताब से कैसे डिफरेंट है और अब आपको किस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग वाली अप्रोच यूज करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिस बुक हैज ब्रॉट। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को जानेंगे, एंड तक पूरी वीडियो को सुनना। तुम अगर नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी क्लास 9th की गणित मंजरी मैं तुम्हें कल से ही शुरू करवाने वाला हूं और पूरी की पूरी किताब का सॉल्यूशन इस चैनल पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एक एक चीज हाथ पकड़ के तुम्हें करवाऊंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और जानते हैं कि ये गणित मंजरी में क्या कुछ नया है और इसको किस तरीके से हमें अटैक करना है। सो देखो, सबसे पहले तो मैंने लुक उठाई है इसकी, ठीक है, किसी एक चैप्टर की, जैसे कि जो सर्कल्स का चैप्टर है। अब देखो चेंजेस क्या है, ये है नई किताब, ये है पुरानी किताब। चैप्टर का फर्क मत सोचना, इस बार 5वां चैप्टर उस बार 9वां चैप्टर था, डजंट मैटर इतना। लेकिन अब आप फर्क देखो, यहां पर ये थोड़ी मॉडर्न बुक आई है, जो वाली बुक आई है वो थोड़ी मॉडर्न किताब है। पहले चैप्टर का नाम था सर्कल्स और अब चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। है अभी सर्कल, ठीक है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, मैं हूं अभी भी सर्कल ही। इसके अंदर थोड़ा सा मॉडर्निटी का कुछ जेंजी वाला तड़का दे दिया गया है ताकि तुम्हें थोड़ी किताब पढ़ने में मजा भी आए। अब इसके अंदर पहला पेज देखो, पहला पेज देखते लगे कौन से भाई साहब साइंटिस्ट चश्मा उठा के बैठो पढ़ने के लिए, ये देखो क्या मजा आएगा, अरे अरे क्या बात है, ये देखो ये देखो। सो दिस इज द फर्स्ट लुक। कोई भी आप चैप्टर खोल के देखोगे तो जो नई एनसीईआरटी है ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाई गई है। मॉडर्न प्लस ट्रेडिशन का भी इसमें यूज किया गया है। इसके अंदर हमारे इंडिया के इतिहास से चीजों को जोड़ा गया, इंडिया से जोड़ा गया। देखो, इन द केव पेंटिंग्स इन द ओडिशा, तो मतलब बेसिकली क्या किया गया है, इंडिया से जोड़ा गया है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से जोड़ा गया है। और साथ ही में मॉडर्निटी का भी टच है कि मॉडर्निज्म भी आ रहा है इसके अंदर की चीजों को थोड़ा अच्छे से आपको दिखाया गया है, इन रियलिटी ये चीजें कैसी दिखती हैं। पहला चेंज तो ये है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है कि प्राइवेट किताबों जैसा चेंज लाया गया है। बाकी बिग चेंजेस की बात करूं तो 3 मेजर चेंजेस मैंने यहां पर देखे हैं। 3 चीजों के बारे में तुमसे बात करने वाला हूं। पहला तो सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है, दूसरा लेंथ ऑफ चैप्टर्स और तीसरा लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेंथ ऑफ चैप्टर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बदलाव आया है। पहले तो देख लेते हैं सिलेबस चेंज, उससे पहले देखते हैं कि इस नई किताब का जो इंडेक्स है वो क्या क्या है। पार्ट 1 अभी रिलीज हुआ है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाएंगे, जो कि पिछली किताब में थोड़ा लेट आता था चैप्टर। फिर आता है आपके पास पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। पॉलिनोमियल्स का पहले एक चैप्टर होता था, इस बार 2 चैप्टर्स हैं। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, पिछले साल का, मतलब पिछले साल क्या बोलूं मैं, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 था नंबर सिस्टम, यहाँ पे तीसरा चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी सिखाएंगे हम आपको, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है या a² - b² क्या होता है, ऐसी आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी सिखाई जाएगी। आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड डाउन सर्कल्स आपको पढ़ाया जाएगा। मेजरिंग स्पेस, यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया, इसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, वो सिखाएंगे हम आपको यहाँ पर। एंड द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी द प्रोबेबिलिटी, सीधा लिख देते थे प्रोबेबिलिटी, है ना, पढ़ने में मजा ना आता। फिर से इन्होंने लिखा था मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, क्या होगा या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम सिखाएंगे आपको। प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज हम करवाएंगे, जो कि पहले आप क्लास 11 में पढ़ते थे, इस बार क्लास 9 में इंट्रोड्यूस करें। तो ये 8 चैप्टर से, अभी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ अ बुक, तो अभी पार्ट 1 ही रिलीज किया है एनसीईआरटी ने। सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है, ये सारे नए चैप्टर्स आपके सिलेबस में आपको देखने को मिले हैं। ये सभी चैप्टर्स आपके इस साल के बेसिकली 9th क्लास के सिलेबस में है। अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम बिल्कुल सेम है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स बिल्कुल सेम है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल सेम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सेम है, ये पहले एक ही चैप्टर में होते थे, अब 2 चैप्टर्स बना दिए हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस नया चैप्टर आया है जो कि क्लास 11 से उठाया गया है, तो ये नया चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्जैक्टली सेम चैप्टर है, यूक्लिड ज्योमेट्री सेम है, लाइन एंड एंगल सेम है, ट्रायंगल सेम है, फोरगोन्स क्वाड्रिलेटरल सेम है, सर्कल सेम है। एरिया पेरीमीटर में कुछ नए टॉपिक्स आए हैं, कुछ नए टॉपिक्स आए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा जब हमें जरूरत होगी। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम सेम है, स्टैट सेम है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इज अ न्यू चैप्टर। प्रोबेबिलिटी पहले हम आपको 9वीं क्लास में नहीं करवाते थे, अब से हम आपको 9th क्लास में करवाएंगे।
पहले आपके 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, इस बार आपके 12 ना होके 15 चैप्टर्स है। तो पहली चीज ये समझ आती है कि हमारा जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो इंक्रीज हो गया है। सिर्फ ये चैप्टर्स इंक्रीज नहीं हुए, बल्कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी जरूरी है दैट इज द लेंथ ऑफ चैप्टर्स। लेंथ ऑफ चैप्टर्स भी इंक्रीज हो गई है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देखना, जैसे कि नंबर सिस्टम है, पहले लगभग आपको 20-21 पेज का देखने का मिलता था, इस बार 27 पेजेस का है। इसी तरीके से सर्कल्स है या फिर पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स हालांकि 2 पार्ट कर दिए। पिछले साल जो पहली पुरानी एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर पॉलिनोमियल्स का 27-28 पेजेस का था, वो इस पर वैसे 2 बना दिए 20-22 पेजेस के। सो बेसिकली हर चैप्टर की लेंथ इंक्रीज हुई है। व्हेन आई से लेंथ इंक्रीज हुई है, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए हैं। पहले बच्चे को क्या करते थे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के लिए एनसीईआरटी के बाहर भागते थे, प्राइवेट मैथ्स पे जाते थे, क्योंकि क्वेश्चंस थे ही बहुत कम और 10th में लेवल एकदम से इंक्रीज होता था, तो हम बाहर जाते थे। लेकिन अब हमें बाहर जाने की कम आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने इंक्रीज कर दिए हैं, नंबर ऑफ पेजेस ईच चैप्टर के इंक्रीज कर दिए गए हैं। अगली चीज आती है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेवल ऑफ क्वेश्चंस ध्यान से देखना, ये 2 मैथ्स तुम्हारे सामने है। ये है आपका नया एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, और ये है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी। आपको लेवल समझ आएगा। लेवल में कुछ ये नहीं किया कि धक्के से मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए, नहीं। लेवल में ये करा है कि जो नई एनसीईआरटी है, यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, अब थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सेम चैप्टर की सेम एक्सरसाइज है, ये पिछले एनसीईआरटी की, ये अब वाली एनसीईआरटी की। तो इसमें देखो क्वेश्चन साहब, ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द P0 P1, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है, फाइंड द जीरोस ऑफ, ये भी एक तरीका होता है कि इसको इक्वेट कर दो जीरो से या इसको पुट कर दो। तो बेसिकली यहां पे आप क्वेश्चन देखोगे तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस है। ये क्या है बेटा? मैथमेटिकल क्वेश्चंस है। यहां पर अगर आप आओ तो द प्रेजेंटेज ऑफ सलील्स मदर इज दिस, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब क्या है, जो हमारा मैथ्स है वो कैसा है? बिहेवियरल मैथमेटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे, हम आपको एप्टीट्यूड सिखाएंगे। मैं बार बार कहता था कि जो बच्चा कैट का पेपर देता है, कल को जीमेट का देता है, जैट का देता है, स्नैप का देता है, सैट का पेपर देता है, जितने भी बड़े एग्जाम्स है इस दुनिया के या इस देश के, एमबीए कॉलेजेस के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, उन सब में आपसे एप्टीट्यूड का मैथ पूछा जाता है। तो इन्होंने 9th क्लास में क्या करा है, एप्टीट्यूड का मैथ्स घुसाया है, जो कि बहुत काबिल तारीफ चीज है। और ये सारे, अब बेसिक वाला फंडा भी नहीं है कि बेसिक अलग हो एडवांस अलग हो, ये सारा मैथ सबको पढ़ना है। और इसके अंदर कुछ स्टार क्वेश्चंस डाले इस बार क्या करा है एनसीईआरटी में, स्टार क्वेश्चंस है, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मजा आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल तुमसे बात करूं कि जो 9th क्लास का नया मैथ्स है गणित मंजरी, बिल्कुल सही बात है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरी सही बात है कि पहले से बेहतर है, मॉडर्न है, साथ ही में इसके अंदर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे को प्राइवेट मैथ्स पे ज्यादा नहीं भागना पड़ेगा, पहले यहां से कवर करेगा, यहां पे उसका जोर लगेगा। 10th क्लास के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास का पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी में से एक अक्षर नहीं पूछता सीबीएसई। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस इनफ ही नहीं है, तो क्वेश्चन ज्यादा होने जरूरी है, और ज्यादा तभी होंगे जब, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो राज्य उनके लिए तो जरूरी है ना कि वो बच्चा करेगा कैसे 10th का मैथ, क्योंकि 10th में तो एनसीईआरटी से पेपर में आ नहीं रहा कुछ। तो इसीलिए आपको बेटर लेवल के क्वेश्चंस यहीं पे ट्राई करने पड़ेंगे, विच इज ऑल्सो गुड। बेसिक और एडवांस वाला फर्क, स्टैंडर्ड वाला फर्क खत्म करके भी बढ़िया करा है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल मैथ सबको आना चाहिए, चाहे आपने कॉमर्स लेना है, चाहे ह्यूमैनिटीज लेना है, चाहे साइंस लेना है। ये बहुत बेसिक सी बात है कि स्टैंडर्ड मैथ्स आना चाहिए। दुनिया का हर डेवलप्ड नेशन आपको अच्छा मैथ सिखाता है, बचपन से ही सिखाता है। जो आप 9th में पढ़ रहे हो ना, 9th में आप देखना, सैट का पेपर आप में से बहुत सारे बच्चे अगर देते हैं, सैट का पेपर यूएसए के लिए, तो वहां पर 11th-12th का मैथ्स देना पड़ता है आपको 9th-10th के एडमिशंस के पास। तो मतलब 9वीं 10वीं में आपको यहाँ का 11th-12th बैचलर्स का मैथ्स पढ़ना पड़ता है। तो मैथ्स तो हर देश के लिए जरूरी है, चाहे आपको कल को कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, साइंस लेना है, फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स सबको आना चाहिए। एंड दैट इज अगेन अ वेरी गुड आइडिया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। एंड दूसरी चीज, मैं आपको वादा करता हूं कि पूरे का पूरा 9th मैथ्स इस चैनल पे आपको रटवाया जाएगा, समझाया जाएगा, एक एक चीज करवाई जाएगी। जस्ट सब्सक्राइब कर लो, मैं लिटरली बता रहा हूं, सब कुछ एक एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चाहे तो चेकआउट कर लो, 11th एंड 12th अकाउंटेंसी इको बिजनेस हम पढ़ाया है, पिछले साल हमने पूरा, इस साल भी पढ़ा रहे हैं। चाहे तो चेक कर लो, 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1 में खत्म भी कर चुका हूं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा, एक एक चीज करवाई जाएगी। जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। लिटरली तुम्हारी 9th क्लास की गणित मंजरी एकदम बेस्ट तरीके से मैं तुम्हें करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे QR कोड लगा दिया है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टार्ट करेंगे हमारी गणित मंजरी की एक्सरसाइज नंबर 1 से।